नर्व तक पहुंचेगा। कौन सा नर्व? हियरिंग जो नर्व होता है, सुनने की जो तंत्रिका तंत्र होती है, जिसको बोला जाता है श्रवण तंत्रिका। ये जो श्रवण तंत्रिका है, ये एक प्रकार का सेल होता है। ये सेल क्या करता है, एक दूसरे में ये सेल है वो पहुंचाते जाता है, और पहुंचाने के बाद ये डायरेक्ट कहाँ गया? ब्रेन में। ब्रेन में इस चीज को जो बोले हैं अपने मम्मी ने, वो उस चीज को ब्रेन तक पहुंचाएंगे, उसका रिस्पॉन्स आप क्या करोगे? दोगे। कैसी ब्रेन देते हो? इस तरीके से ध्वनि को हम सुन प्रकार मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। वन स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अभी दिखेगा, रुकिए, फिर से ऑन कर रही हूँ। अभी दिखाई दिया? अभी दिखाई दिया? यस मैम। यस मैम। चलिए, ध्वनि कितनी प्रकार की होती है ये बताइए। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की। जनरली हम लोग ध्वनि को कितने प्रकार की सुनते हैं? 2 प्रकार की। सबसे पहले ऑडिबल साउंड, लेकिन एक प्रकार और होती है, ठीक है। एक मैम आपका माइक बंद है। जनरली हम सभी को पता है 2 प्रकार की ध्वनि होती है, ठीक है। लेकिन एक प्रकार का ऐसा और ध्वनि होता है जिसको इसमें ऐड कर सकते हो। कौन सा है बताइए? पराश्रव्य ध्वनि। हाँ, अल्ट्रासोनिक, है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसको बोला जाता है क्या? पराश्रव्य। अब इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। पराश्रव्य ध्वनि, या फिर बोल सकते हो अल्ट्रासोनिक साउंड। सबसे पहले आते हैं ऑडिबल साउंड के बारे में। ऑडिबल साउंड होता क्या है? श्रव्य ध्वनि होता क्या है? तो ऐसा साउंड जो कि 20 हर्ट्ज से 20, ये वो लिखा है ना, इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है, ठीक है। ये इस तरीके से है, के मतलब 1000 होता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 तक के बीच की जो ऑडिबल साउंड, बीच तक की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड होती है, उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, श्रव्य ध्वनि, जिसको हम नॉर्मली सुन सकते हैं। ये कैसे? इतनी थी जो मनुष्य है, बहुत सारे जो हम जितने भी हमारे जैसे जाति प्रजाति जितने भी स्पीसीज है, उनके जो लोग हैं, जो एक एक लिमिटेशन तक ही जो आवाज है उसको सुन सकता है। बहुत कम लिमिटेशन तक की आवाज को हम नहीं सुन पाते हैं। वैसे ही कई कई जो आवाजें होती है बहुत हाई लेवल के होते हैं, जो हमको सुनाई नहीं देता। अब मुझे बताइए कि कम ध्वनि जो हमको सुनाई नहीं देता उसको क्या बोलते हैं? और जो हाई लेवल के जो ध्वनि होता है, जो हमें इरिटेट करता है, हमारे मस्तिष्क को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है, ऐसी कौन सी ध्वनि है? बताइए। देख, हमारे जो कान है वो सिर्फ कौन सा ध्वनि को सुन सकता है? जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है कितना होती है? 20 कंपन प्रति सेकंड। कंपन प्रति सेकंड को आप हर्ट्ज से भी लिख सकते हो, है ना। 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000, ना, 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच हो, ये क्या होता है? सुनी जा सकने वाली आवृत्ति वाली जो ध्वनि है उसको बोला जाता है श्रव्य ध्वनि। तो ये एक मीडियम बता दिया गया है 20 हर्ट्ज से 20,000 तक का।
अब इससे जो कम होगा उसको क्या ध्वनि बोलेंगे? अश्रव्य ध्वनि, जिसको हम सुन नहीं सकते। चिड़ियों का आवाज आप सुन सकते हो क्या? छोटे छोटे जो कीड़े हैं उनका आवाज आप सुन सकते हो क्या? नहीं सुन सकते हैं। तो वो 20 हर्ट्ज से कम की होती है जिसको हम सुन नहीं सकते। और 20,000 मतलब 20,000 हर्ट्ज या बोल सकते हो कंपन प्रति सेकंड, ये इसकी इकाई होती है। तो इससे जो अधिक फ्रिक्वेंसी की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये किसमें होता है? तो कुत्तों का जो आवाज होता है वो 20,000 कंपन चमगादड़। प्रति सेकंड से अधिक होता है। कितना होता है कुत्तों का? 40,000। 40,000 कंपन प्रति सेकंड या बोल सकते हो हर्ट्ज, है ना? ये जो होता है, इतना इसका क्या होती है? आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, इतने तक का वो आवाज को क्या कर सकता है? सुन सकता है। जो चमगादड़ है, क्योंकि हम इसको नहीं सुन सकते। अगर हम 40,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी वाली जो आवाज है अगर सुनेंगे, तो हमारा जो कान का जो कर्णपट है, ईयर लोब्स वाला जो पार्ट है या बोल सकते हो डायफ्राम वाला जो पार्ट है, वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, जिसके चलते बहरे होने की संभावना बढ़ जाती है। हमें कम सुनाई देगा। हम ऊंची आवाज से भी अगर कोई बात करेगा उसको नहीं सुन पाएंगे। तो एक मिनिमम वो कर दिया गया है कि 20,000 तक की जो फ्रीक्वेंसी वाली जो आवाजें हैं उन्हीं तक को हम सुन सकते हैं। इससे अगर अधिक हुआ, इससे जो कम हुआ उसको हम सुन नहीं सकते, और अधिक हुआ वो हमारे लिए हानिकारक है ना? जिसके वजह से अधिक जो आवाज है उसके वजह से बोला जाता है कि डीजे का जो आवाज है बहुत ज्यादा रहता है उसका वॉल्यूम, तो डीजे का जो आवाज है वो कम कर दिया जाए। उसका जो आवाज है इरिटेटिंग ना हो। कई बार ऐसा होता है कई लोग डीजे को बहुत दूर तक आवाज भेजने के लिए एकदम बहुत ज्यादा साउंड से चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर हम सामने भी खड़े रहते हैं तो हमारा जो शरीर है वो हिलने लगता है, कंपन करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, और धीरे धीरे हमारे कानों का जो सेंस पावर रहता है, हमारे कानों में जो सुनने की क्षमता होती है वो धीरे 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 कम होते जाता है। हमारे कानों का जो बोल सकते हो नर्व सिस्टम है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिसके वजह से अगर हम डीजे के सामने अगर खड़े रहे कुछ देर तक, उसके बाद में हम किसी शांत जगह में जाएंगे तो वो जो आवाज है वो सन करके आवाज के साथ हमारे कानों के अंदर चुभने लगता है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहीं पास खड़ा हो, अगर वो बात करने लगे तो उसका जो आवाज है हमें बहुत लेट से सुनाई देता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और हाई वॉल्यूम में अगर कर दिया जाए तो धीरे धीरे हमारे कान के जो पर्दे हैं वो फटने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से बहरे होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब 40,000 फ्रिक्वेंसी तक की जो फ्रिक्वेंसी वाले जो आवाज है उसको सुन सकता है कुत्ता, सुन सकता है, चाहे वो कितनों भी दूरी पर स्थित ना हो, कितनों भी दूरी पर स्थित हो। वो क्या करता है, उसके जो आप सभी को पता